पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया में अपनी फौज और फाइटर जेट्स भेज दिए, लेकिन क्यों? क्या पाकिस्तान मिडिल ईस्ट की जंग में कूद रहा है? आज इस सब का पूरा सच समझाते हैं। 11 अप्रैल 2026 को सऊदी अरेबिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अनाउंस किया कि पाकिस्तान की एक बड़ी मिलिट्री कंटिंजेंट सऊदी अरेबिया पहुंच गई है, जिसमें तकरीबन 13,000 फौजी और 10 से 18 फाइटर जेट्स शामिल हैं। फौजी पर्सनल की अभी तक कोई कंफर्म न्यूज़ नहीं है कि कितनी डिप्लॉय की गई है। और ये फाइटर जेट्स और ट्रूप्स किंग अब्दुल अजीज एयरबेस, जो कि सऊदी अरेबिया के ईस्टर्न प्रोविंस में डिप्लॉय किए गए हैं, इसमें पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर जेट्स और सपोर्ट एयरक्राफ्ट दोनों शामिल हैं, जिसमें पाकिस्तान के JF-17 थंडर और F-16 शामिल हैं, जबकि SAB 2000 AWACS और IL-178 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर भी डिप्लॉय किया गया है। अब ये मिलिट्री की डिप्लॉयमेंट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सितंबर 2025 में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से रियाद में मुलाकात की और एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस अग्रीमेंट साइन किया। इस अग्रीमेंट के मुताबिक अगर कोई एक मुल्क पर हमला हो तो दोनों मुल्कों पर हमला माना जाएगा, और ये मिलिट्री इस अग्रीमेंट की एक कड़ी है। इस अग्रीमेंट का मकसद है जॉइंट डिप्लॉयमेंट्स, इंटेलिजेंस शेयरिंग और रीजनल थ्रेट्स के खिलाफ कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स। इसका ये मतलब नहीं कि पाकिस्तान ईरान जंग में शामिल हो रहा है या ईरान पर अटैक करेगा। ये सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक और डिफेंसिव स्ट्रैटेजी है। एक तरफ पाकिस्तान यूएस और ईरान के दरमियान सीज़फायर नेगोशिएशंस एक अलग स्टेज पर हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट की वजह से सऊदी अरेबिया की हिफाजत का पाबंद भी है। इस डिप्लॉयमेंट से कुछ दिन पहले पीएम ने सऊदी क्राउन प्रिंस को कॉल करके कहा कि पाकिस्तान शोल्डर टू शोल्डर खड़ा रहेगा और हर मुश्किल में सऊदी के साथ है। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया की मिलिट्री दोस्ती कोई नई बात नहीं। ये 1960s से चला रही है, जब पाकिस्तान ने सऊदी पायलट्स को ट्रेनिंग दी थी और अपने फाइटर जेट सऊदी अरेबिया में रखे थे और उसको हर किस्म की मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर में मदद की। अब ये बेस एक इम्पॉर्टेंट जगह पर है। ये बेस धमाम में है, जो पर्शियन गल्फ के बिल्कुल सामने ईरान की तरफ है। एक तरफ इसके बहरेन है, उससे कुछ फासले पर कतर है, और फिर UAE है। यानी स्ट्रेटेजिकली ये डिप्लॉयमेंट बहुत अहम है। दशकों से पाकिस्तान की मिलिट्री ने सऊदी ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी, फोर्स डेवलपमेंट में मदद की और सऊदी अरेबिया की इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी प्लानिंग में की रोल अदा किया। 17 सितंबर 2025 को अल यमामा पैलेस रियाद में पीएम शहबाज शरीफ और क्राउन प्रिंस MBS ने स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस अग्रीमेंट साइन किया, जिसमें क्लियरली लिखा है किसी भी मुल्क पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। और अब ईरान USA वॉर की वजह से ये पैक्ट एक अहम कड़ी है। और ये सब उस वक्त शुरू हुआ जब 28 फरवरी 2026 को USA और इजराइल ने ईरान पर अचानक हमला शुरू कर दिया। ईरान के मिलिट्री और गवर्नमेंट टारगेट्स तबाह किए, सुप्रीम लीडर अली खमीनेई को शहीद कर दिया और बहुत से और ऑफिशियल्स भी शहीद हुए। ये सब उन वक्त हुआ जब US और ईरान के दरमियान नेगोशिएशंस चल रही थीं। ईरान ने जवाब में इजराइल, US बेसिस और गल्फ स्टेट्स पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद कर दिया, जिससे ग्लोबल ट्रेड में भारी तबाही आ गई। अब इस जंग में 4000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, ज़्यादातर ईरान और लेबनान में। 8 अप्रैल 2026 को USA और ईरान ने पाकिस्तान की मीडिएशन से 2 हफ्ते के सीज़फायर पर राज़ी हो गए, और पाकिस्तान में इस्लामाबाद टॉक्स के लिए USA और ईरान के डेलीगेशन आया, लेकिन ये टॉक्स फेल हो गईं, या कुछ पॉइंट्स पर दोनों ममालिक राज़ी ना हुए। 12 अप्रैल को JD वैंस ने अनाउंस किया कि इस्लामाबाद टॉक्स फेल हो गईं। ट्रंप ने कहा वो अब ईरान से नेगोशिएशंस की परवाह नहीं करता और US नेवी का नेवल ब्लॉकेड लगाने का ऑर्डर दिया। अभी भी अगले टॉक्स होने की उम्मीद है। सीज़फायर 22 अप्रैल को एक्सपायर होने वाली है। अब पीएम शहबाज शरीफ सऊदी अरेबिया, कतर और टर्की के दौरे पर निकले हैं ताकि दूसरे राउंड की टॉक्स की तैयारी की जाए। ईरान ने कहा है कि पीस टॉक्स सिर्फ पाकिस्तान में होंगी और किसी मुल्क में ईरानी डेलीगेशन नहीं जाएंगे। एक रिटायर्ड पाकिस्तानी जनरल ने खबरदार किया कि पाकिस्तान दोनों रोल्स तभी निभा सकता है जब डिप्लॉयमेंट स्ट्रिक्टली डिफेंसिव हो। जिस दिन ऑफेंसिव ऑपरेशंस का शक पड़ा, पाकिस्तान की ये डबल रोल खत्म हो जाएगी। ये एक हिस्टोरिक वक्त है। पाकिस्तान पूरी दुनिया की नज़र में एक की डिप्लोमेटिक प्लेयर बन गया है कि वो क्या कर सकता है और क्या ये वॉर ख़त्म कर सकता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।